तो देखो, सबसे पहले तो मैं इस मूवी में जो बार बार नाम आएंगे, मतलब कि मेन कैरेक्टर, उनके नाम बताता हूँ। पहली है टोमो आएजावा, दूसरा है यूनिचिरो कुबोटा, तीसरा है मिसागी सेंपाई, चौथा है कैरल। अब देखो, यहाँ पर सीरीज की थीम ये है ना, जो लड़का है यूनिचिरो कुबोटा, वो ना कराटे सीखता है, मतलब कि अपने शरीर में से एकदम फिट है। और उसकी एक बचपन की दोस्त है जिसका नाम है टोमो आएजावा, और वो भी कराटे सीखती है। और वो दोनों ताकतवर होने में एक दूसरे के बराबर हैं। इसलिए जो यूनिचिरो कुबोटा है ना, वो टोमो आएजावा को लड़की नहीं मानता, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ताकतवर है। और वो उसके साथ लड़कियों जैसा व्यवहार भी नहीं करता, मतलब कि उसके साथ जाकर ऐसे ही लिपट जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इन दोनों का मिडिल स्कूल खत्म हो जाता है और ये दोनों हाई स्कूल में आ जाते हैं, और यहाँ पर हम यूनिचिरो कुबोटा को शॉर्ट फॉर्म में जून कहेंगे और टोमो आएजावा को टोमो कहेंगे। तो यहाँ पर टोमो आएजावा यूनिचिरो कुबोटा से अपने प्यार का इजहार करती है। तो टोमो यहाँ पर जून को कहती है कि जून, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और जून यहाँ पर पहले तो थोड़ी देर उसे घूरता है, फिर खुश होकर उसके गले लग जाता है जाकर, और कहता है कि मेरे भाई, मैं भी तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मतलब कि देखो, यहाँ पर ना वो उसे लड़की की तरह नहीं मान रहा था। उसे ऐसा लगता है कि वो उसका पक्का दोस्त है जिसके साथ वो जो चाहे वो कर सकता है। अब टोमो यहाँ पर उदास हो जाती है और वो अपने मन में चिल्लाकर कहती है कि मैं टोमो आएजावा एक लड़की हूँ। अब इजहार करने के बाद टोमो चली जाती है स्कूल, जहाँ पर जाकर वो मिलती है अपनी पक्की दोस्त से जिसका नाम होता है मिसुजू। अब टोमो यहाँ पर मिसुजू को कहती है कि जून मुझे लड़की की तरह नहीं देखता, मुझे कुछ ऐसा बताओ कि जून मुझे लड़की की तरह देखने लगे। तो मिसुजू यहाँ पर उसे कहती है कि जो चीजें मैंने देखी है, तुम तो एक पक्का लड़की हो, पता नहीं वो तुम्हें लड़की क्यों नहीं मानता। अब मिसुजू यहाँ पर टोमो को कहती है कि तुम एक काम करो, अपनी ना आवाज को लड़कियों की तरह करके जून से जाकर बात करो। अब टोमो यहाँ पर जून से जैसे ही लड़कियों की तरह बात करने की कोशिश करती है, तो जून यहाँ पर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि भाई, बूढ़े आदमी की तरह बात क्यों कर रहा है। और टोमो को गुस्सा आ जाता है और टोमो और जून लड़ने लगते हैं। अब जून यहाँ पर टोमो का कॉलर पकड़ लेता है और टोमो की डमीज दिखनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से टोमो शर्मा जाती है और वो जून को कहती है कि मेरा कॉलर छोड़। तो जून कहता है कि लड़ाई की शुरुआत भी तो तूने ही की थी। अब टोमो को यहाँ पर और गुस्सा आ जाता है और वो जून के एक मुक्का मारती है जोर के। अब देखो, क्योंकि वो कराटे सीखते थे ना, इसलिए वो दोनों आपस में ऐसे ही लड़ते रहते थे और फिर बाद में फिर से बुलाने लगते थे एक दूसरे को। अब हम देखते हैं कि मिसुजू, जून और टोमो बैठकर तीनों खाना खा रहे होते हैं, और यहाँ पर जून ना टोमो के हाथ से खाना अपने मुंह में डाल लेता है, जिसे देखकर टोमो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि छुट्टी का समय हो जाता है और सभी तैयार होते हैं अपने घर को जाने को, और बाहर बारिश हो रही होती है और मिसुजू और जून अपनी छतरी नहीं लाए होते। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिसुजू, जून और टोमो तीनों बचपन के दोस्त थे, और पीछे से टोमो आ जाती है एक छतरी लेकर। अब देखो, जैसे कि टोमो जून से प्यार करती थी, इसलिए वो उसके साथ अकेले जाने में शर्मा रही थी, इसलिए वो जून को नहीं पूछती कि क्या तुम मेरे साथ छतरी के नीचे जाओगे, वो पूछती है मिसुजू से। और जून ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये रोज तो मेरे साथ जाती है, पर आज छतरी इसको दे रही है। पर मिसुजू यहाँ पर टोमो से कहती है कि तुम चाहती हो कि नहीं कि जून तुम्हें लड़की की तरह देखे, अगर चाहती हो तो जून के साथ जाओ। और यहाँ पर जून और टोमो दोनों इकट्ठे जाने लगते हैं। अब जब वो दोनों जा रहे होते हैं, तो रास्ते में हम देखते हैं कि टोमो ना थोड़ी छतरी से बाहर होती है, जिसकी वजह से वो भीग रही होती है। अब जून यहाँ पर टोमो को कहता है कि टोमो छतरी के अंदर आ जाओ, पर टोमो कहती है कि नहीं, मुझ में से बदबू आ रही है, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। पर असल में टोमो शर्मा रही थी जून के ज्यादा पास जाने को। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जून टोमो को सूंघने लगता है और टोमो का यहाँ पर पूरा मुंह लाल हो जाता है और वो शर्माकर वहां से भाग जाती है। अब जून को ये समझ नहीं आता कि ये भाग क्यों गई। अब जून भाग कर जाता है टोमो के पीछे और उसको फिर से छतरी के नीचे करता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि टोमो पूरी भीग चुकी होती है। अब जैसे ही जून उसको छतरी के नीचे करता है, पर जून यहाँ पर कुछ ऐसी चीज देख लेता है जिसे देखकर जून को पता लग जाता है कि टोमो लड़की है, और इस बार जून यहाँ पर बारिश में भाग जाता है। अब यहाँ पर टोमो सोच रही होती है कि इसे क्या हो गया। अब यहाँ पर अगला सीन हमारा शुरू होता है अगले दिन का, जहाँ पर हम देखते हैं कि टोमो होती है कराटे क्लब में, और टोमो लड़कियों वाले कराटे क्लब में नहीं होती, वो होती है लड़कों वाले कराटे क्लब में, क्योंकि वो ताकतवर ही इतनी थी। अब यहाँ पर हमें चौथा करैक्टर भी दिखाया जाता है जिसका नाम है मिसाकी सेंपाई, और वो लड़कों वाले कराटे क्लब का लीडर होता है। और यहाँ पर टोमो मिसागी को बताती है कि कोई मुझे लड़की मानता ही नहीं। पर मिसागी यहाँ पर टोमो की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम तो पक्का लड़की हो एक। और टोमो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आज तक टोमो को ऐसा किसी ने भी नहीं कहा था। और टोमो यहाँ पर मिसागी को कहती है कि मुझे और बताओ, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि मैं तुम्हें लड़की लगी। तो मिसागी यहाँ पर शर्मा जाता है, वो बताना नहीं चाहता था कि उसने क्या देखा, और वो ऐसी बात को पलटा देता है।
और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हो जाता है।